बिजली, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, आजकल ये सब कितना आम है ना? हाँ बिल्कुल। और वायरलेस चार्जिंग भी, लगता ही नहीं कि इनके बिना जिंदगी कैसे होगी। सही बात है। पर इन सब के पीछे जो एक नाम है, निकोला टेस्ला, हाँ उन्हें अक्सर लोग मतलब भूल जाते हैं। हाँ, ये दुख की बात है। उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास टेस्ला, एक भूला हुआ जीनियस शीर्षक वाले कुछ अंश हैं। अच्छा। और कोशिश रहेगी कि इनसे समझें कि टेस्ला आखिर थे कौन, उनका जीवन कैसा था, उनका काम क्या था। जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 जुलाई 1856, क्रोएशिया का एक छोटा सा गांव स्मिलजन। हाँ। कहते हैं जब टेस्ला का जन्म हुआ तो भयंकर तूफान आया हुआ था। ओह। बिजली कड़क रही थी। अच्छा। हाँ, और जो दाई थी उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो अंधकार का बच्चा है, ये अंधकार लाएगा। अरे। लेकिन उनकी माँ ड्यूका, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा बेटा है, ये रोशनी लाएगा। वाह, क्या बात कही। माँ की बात सच निकली। बिल्कुल। और टेस्ला बचपन से ही थोड़े अलग थे, मतलब आम बच्चों जैसे नहीं। हाँ, सुना है उनके बारे में। कहते हैं उन्हें अजीब सी रोशनी दिखती थी, आवाजें सुनाई देती थी। हाँ, और उनका दिमाग वो चीजों को देखकर ही समझ जाते थे। फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे कहते हैं। और कल्पना शक्ति भी जबरदस्त थी। पूरी की पूरी मशीनें सिर्फ अपने दिमाग में ही डिजाइन कर लेते थे, बना लेते थे। सोचिए जरा। और उनका एक बड़ा सपना था कि पूरी दुनिया को मुफ्त में ऊर्जा मिले। यही सपना उन्हें आगे ले गया। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की ऑस्ट्रिया में, ग्राज में। पर उनका मन किताबी ज्ञान से ज्यादा वो अपनी कल्पनाओं में रहता था। हाँ। वहीं उन्होंने वो आइडिया सोचा, एक ऐसी मोटर जो बिना चिंगारी के, बिना ब्रश के चले, ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर। और इसी एक आइडिया को लेकर वो पहुंच गए अमेरिका। हाँ, अमेरिका, जहां उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के सबसे बड़े इन्वेंटर से, थॉमस एडिसन। एडिसन। दोनों जीनियस, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग। बिल्कुल। एडिसन ने टेस्ला को काम पर रखा भी, लेकिन जब टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम का जिक्र किया जो एडिसन के डीसी सिस्टम से कहीं बेहतर था, तो एडिसन को ये बात पसंद नहीं आई। हाँ बिल्कुल नहीं। एडिसन ने डीसी में बहुत पैसा और समय लगाया था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। और यहीं से शुरू हुई वो मशहूर करंट वॉर। करंट वॉर मतलब बिजली को लेकर लड़ाई। पर एसी में ऐसा क्या था जो एडिसन के डीसी से इतना बेहतर था? देखिए, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, वो लंबी दूरी तक भेजने में बहुत इनएफिशिएंट था। मतलब बहुत सारी बिजली रास्ते में ही बर्बाद हो जाती थी। अच्छा। जबकि टेस्ला का एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, उसे आप बहुत कम नुकसान पर हजारों मील दूर तक भेज सकते थे। यही आज हमारे घरों तक बिजली पहुंचाता है। तो मतलब एसी ज्यादा प्रैक्टिकल था? कहीं ज्यादा। लेकिन एडिसन ने इसे माना नहीं। उन्होंने तो एसी को बदनाम करने की मुहिम छेड़ भी, कहा कि ये खतरनाक है, इससे जान जा सकती है। अरे बाप रे। हाँ, उन्होंने जानवरों पर एसी करंट से प्रयोग करके दिखाए ताकि लोग डर जाएं। लेकिन टेस्ला रुके नहीं, उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। हाँ, और फिर वो मिले जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी सिस्टम की अहमियत समझी और उसमें इन्वेस्ट किया। और फिर क्या था, एसी सिस्टम जीत गया। नियाग्रा फॉल्स पर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एसी पर आधारित था। और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने एसी को अपना लिया। तो आज जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, उसका क्रेडिट टेस्ला को जाता है। काफी हद तक, हाँ। उनके विजन और उनके एसी सिस्टम के बिना यह संभव नहीं था। पर टेस्ला सिर्फ एसी तक ही नहीं रुके, उन्होंने और भी बहुत कुछ किया है ना? अरे बहुत कुछ। रेडियो के विकास में उनका बड़ा योगदान था। हालांकि उसका क्रेडिट अक्सर मार्कोनी को दे दिया जाता है। हाँ, ये भी एक विवाद है। बिल्कुल। फिर रिमोट कंट्रोल का पहला वर्किंग मॉडल उन्होंने बनाया, एक्सरे पर काम किया, वायरलेस तरीके से बल्ब जलाकर दिखाए। और वायरलेस लाइटिंग, और उनका वो सबसे बड़ा सपना, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। हाँ, वार्डनक्लिफ टावर, उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। वो क्या था एग्जैक्टली मतलब क्या करना चाहते थे वो? उनका आइडिया था कि वो एक बड़ा सा टावर बनाएंगे और उसके जरिए पूरी दुनिया में बिना तारों के बिजली भेजेंगे। सोचिए, मुफ्त वायरलेस बिजली सबके लिए। कमाल का आइडिया था तो कमाल का, पर शायद अपने समय से बहुत आगे का। तो फिर क्या हुआ? प्रोजेक्ट क्यों रुक गया? पैसा। उनके मुख्य इन्वेस्टर थे जेपी मॉर्गन। जब मॉर्गन को समझ आया कि अगर बिजली मुफ्त होगी तो वो उसे बेचकर पैसा कैसे कमाएंगे, तो उन्होंने फंडिंग रोक दी। हाँ। टेस्ला का जवाब था कि ये मानवता के लिए है, पैसे के लिए नहीं। लेकिन मॉर्गन के लिए ये जवाब काफी नहीं था। फंडिंग बंद, प्रोजेक्ट ठप। ये तो बहुत दुखी बात है, इतना बड़ा सपना ऐसे अधूरा रह गया। हाँ, और इसके बाद टेस्ला की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती गईं। उनके आखिरी साल काफी अकेलेपन में बीते, ऐसा पढ़ा है मैंने। न्यूयॉर्क के होटल में रहते थे। हाँ बिल्कुल। लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था।
कहते हैं वो कबूतरों से बातें करते थे, उन्हें खाना खिलाते थे। और दुनिया उन्हें शायद सन की समझने लगी थी। दुर्भाग्य से, हाँ। और फिर 7 जनवरी 1943 को उसी होटल के कमरे में अकेले गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उफ। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात इसे और रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि उनकी मौत के फौरन बाद क्या? FBI ने उनके कमरे को सील कर दिया और उनके सारे रिसर्च पेपर्स, नोट्स, जितने भी दस्तावेज थे, सब अपने कब्जे में ले लिए। FBI ने? क्यों? कहा जाता है कि उनमें कुछ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, शायद हथियारों के डिजाइन भी थे। लेकिन उन कागजों का क्या हुआ, वो कहाँ हैं, उनमें असल में क्या था, ये आज तक कोई ठीक से नहीं जानता। एक राज है। अजीब बात है। तो एक तरफ इतना बड़ा आविष्कारक और दूसरी तरफ ऐसी गुमनाम मौत और रहस्य। हाँ। टेस्ला ने एक बार कहा था, वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया वो मेरा है। और आज हम उसी भविष्य में जी रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल, बिजली से चलती दुनिया, ये सब टेस्ला के देखे हुए भविष्य का ही हिस्सा है। बिल्कुल। फिर भी ये सोचने वाली बात है ना कि जिस इंसान ने इस भविष्य की नींव रखी उसे आज इतना कम क्यों याद किया जाता है? सही सवाल है। और ये भी सोचिए कि अगर उनका वो मुफ्त वायरलेस ऊर्जा वाला सपना पूरा हो जाता तो आज दुनिया कितनी अलग होती। हाँ, शायद ऊर्जा संकट होता ही नहीं। क्या पता। और उनके वो जब्त किए गए दस्तावेज, क्या उनमें आज भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी हो सकती है जो दुनिया बदल दे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो निकोला टेस्ला की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है सोचने के लिए।